एक मिनट सर। जो लोग जगमोहन में उपस्थित होकर नारेबाजी करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न करते हैं, उनके लिए जो है कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। और आप लोगों के लिए भी यह कहा गया है कि आप लोग वहाँ जगमोहन में चढ़ कर ये न तो किसी का इंटरव्यू लेंगे और न किसी से बाइट लेंगे। इसलिए आप लोगों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप फ्यूचर में कभी जगमोहन पर जाकर के किसी का कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे। मंदिर प्रांगण नहीं, मंदिर प्रांगण में भी आप नहीं लेंगे। आप मंदिर प्रांगण के बाहर जाकर के अगर किसी से इंटरव्यू लेना हो तो उसके घर पर जाकर लीजिए, या किसी मंदिर प्रांगण के बाहर किसी सार्वजनिक स्थल पर जहाँ भी लेना हो आप लीजिए। लेकिन यहाँ जो है किसी का बाइट या किसी का इंटरव्यू आप मंदिर प्रांगण में नहीं लेंगे। होली पर श्रद्धालुओं को भी नहीं ले सकते? श्रद्धालुओं की नहीं, किसी का भी आप लेंगे तो वो मंदिर से प्रांगण के बाहर, जैसे ही श्रद्धालु मंदिर प्रांगण से बाहर जाते हैं आप उनसे जो है उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। नहीं सर, उत्सव होता है तो उत्सव में तो अंदर ही लेते हैं सब, जैसे होली आ रही है तो होली के नहीं उसमें क्या नहीं, उसमें रोका है ना। तो फिर कैसे कवरेज कर पाएंगे हम? क्या कवरेज क्या करना है आपको? होली तो एक पर्व है। अरे भाई सवाल ये नहीं, मंदिर से जब लोग निकास द्वार पर आते हैं और बाहर आते हैं तो वहाँ आप लेंगे ना। जैसे चुनाव के समय में आप जो है बूथ पर जाकर के किसी का थोड़ी जो पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। जब वह वोट डाल करके बाहर जाता है तभी तो आप उसका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक सर, ठीक। तो वैसे ही आप क्या कहते हैं, किसी अवसर पर यही आप करेंगे। उसके अलावा अभी लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के अब कब से क्या प्लान है? यथाशीघ्र जो है उसका जो है प्रसारण शुरू हो जाएगा। गोस्वामी समाज ने कहा है कि जो परंपरा थी जगमोहन में ठाकुर बांके बिहारी की वैसे त्योहारों पर होती थी, लेकिन अब कंटिन्यू रखा जा रहा है, ये परंपरा के अधीन नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा है कि परंपरा के अधीन नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट परंपरा भी नहीं रही है कि बिहारी जी को जगमोहन में नहीं लाया जाएगा। ऐसी कोई परंपरा नहीं रही थी। इन लोगों ने अपने से ये परंपराएं बनाई थी और उसमें जमात गोस्वामियों द्वारा ही अनुरोध किया गया था कि जगमोहन में स्थापित करने से श्रद्धालुओं को दर्शन जो है बड़े आसानी से हो सकेगा। उनके अनुरोध पर ही जो है यह निर्णय कमेटी द्वारा लिया गया था और उनके ऊपर कोई ऐसा बंधन नहीं लगाया गया कि नहीं आप लाइए ही उनको जगमोहन में। हम लोगों ने उनसे जो अनुरोध किया है और अपेक्षा किया है कि आप जगमोहन में स्थापित करेंगे तो श्रद्धालुओं को जो है सहज दर्शन वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। ठीक सर, अभी तक जिस तरह से मीडिया कर्मी या हम लोग जो भी है, जहाँ अंदर भगवान जी के विजुअल नहीं करते थे, पब्लिक के शॉट्स करते थे और वहाँ पे श्रद्धालुओं की बाइट करते थे हम लोग अंदर ही, ताकि वहाँ पे उसका लोकेशन और वो जो उत्साह जो सजावट है वो दिखाई जा सके। आप ही लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि कल जो है जगमोहन पर किसने लिया था, कौन लोग गए थे। जगमोहन का हम आपका वो अलग मानते हैं। नहीं, अलग मानते हैं तो ये क्या कहते हैं, प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं है क्या? आपको जगमोहन पे जाकर के जो है बाइट लेने का या किसी का इंटरव्यू लेने का कोई अधिकार था? किस कैपेसिटी में आप गए थे वहाँ? गोस्वामी समाज ने कहा था वो तो गोस्वामी समाज कहते हैं कि आप ही चल करके वहाँ सेवा बन जाइए, सेवा करिए तो आप करने लगेंगे। तो गोस्वामी समाज अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो जो मीडिया काम है, मीडिया तो अपना काम करने गई थी बस वहाँ पे। मीडिया का काम जो जायज है उसको करने का है जी, गलत काम करने के लिए मीडिया नहीं है। नहीं, वहाँ पे नारेबाजी हुई थी, मीडिया ने वही कवरेज करने गई थी ना। मंदिर के अंदर नारेबाजी हुई, मंदिर के अंदर जो नारेबाजी हुई थी। आप लोग सवाल है कि आप लोग जगमोहन पे गए क्यों? नहीं, मीडिया को पे कवरेज करने के लिए बिल्कुल प्रतिबंध है मंदिर के अंदर। जिन लोगों ने नारेबाजी की है उनके खिलाफ भी समय आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और उनको चिन्हित किया जाएगा कि जिन लोगों ने उपद्रव वहाँ पर किया है। तो मीडिया अब आगे कवरेज कर सकती है मंदिर के अंदर? नहीं, मंदिर के अंदर और मंदिर प्रांगण में मीडिया कोई कवरेज नहीं करेगी। जैसे ही मंदिर के बाहर लोग दर्शन करके निकल करके जाएंगे वहाँ आप मीडिया वाले जो है किसी दर्शनार्थी वहाँ पे बाइट भी नहीं आती सर। उसमें जैसे मंदिर के अंदर पब्लिक में ऐसे घटना कुछ घट जाती है, वहाँ इतनी जगह नहीं है कि आप जाकर के किसी का इंटरव्यू लीजिए या आप वहाँ पर जाकर के किसी का बाइट लीजिए। मंदिर में कवरेज तो मंदिर में कवरेज की भी अब मंदिर सवाल इस बात का है कि जो आप बरसों से करते, अगर गलत चीज कोई बरसों से करते चला रहा है तो वह कोई क्या कहते जायज काम नहीं है, वो कानूनी विधिक नहीं है। वो
मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया मंदिर के अंदर। नहीं, बिल्कुल मीडिया को प्रतिबंधित करने का कोई मतलब ही नहीं है। मीडिया जाके दर्शन खूब करे वहाँ पर। नहीं दर्शन की बात नहीं है। मीडिया कर्मी अंदर फोन मीडिया का काम ली जा रहे, दर्शन के लिए नहीं जा रहे, कवरेज के लिए जा रहे, सर कवरेज के लिए जा रहे हैं। नहीं, कवरेज के लिए तो जैसे ही श्रद्धालु वहाँ से दर्शन करके निकलते हैं, सर बाइट जैसे चुनाव के दिन जब मतदाता अपना वोट कास्ट करके बाहर आता है तभी तो आप लेते हैं। तो जैसे ही श्रद्धालु सर वो 5 साल में होगा, सर वो 5 साल में चुनाव में और लेकिन मंदिर में जहाँ फर्क है। त्योहार होते हैं उसकी कवरेज की होती है। इसीलिए जो है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए व्यवस्था की गई है और जल्दी से जल्दी आपके सामने जो है इसका प्रसारण शुरू हो आप सर तो मत नहीं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि होली त्योहार के पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग का प्रसारण शुरू हो जाएगा। सर उससे मीडिया का उससे मीडिया का क्या रोल रहेगा सर? भाई मीडिया उससे देख सकती है कि क्या हो रहा है वहाँ पर किस तरीके से। ऐसा थोड़ी एक लाइव स्ट्रीमिंग मीडिया वालों ने मना किया क्या क्या नहीं देखेंगे। जैसे मंदिरों में सजावट होती है, मंदिर में सजावट के समय वीडियो बनाई जाती है, मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है अन्य श्रद्धालुओं को जो नहीं आ सकते मंदिर में। अगर वहाँ पर हमारे 50 मीडिया साथी चले जाएंगे और सबका अगर बाइट देना शुरू करेंगे तो वहाँ पर समझे काफी अव्यवस्था अपने आप ही पैदा हो जाएगी। सर कभी 50 लोग एक साथ नहीं गए, सर ये चीज नहीं हो रही। 50 लोग कभी नहीं गए सर। गोस्वामियों के भी चलते हैं सेवाएं और लेकिन जो श्रद्धालु भी चलाते हैं। जो आज कमेटी द्वारा जो निर्णय लिया गया उससे हमने आपको अवगत करा दिया है। धन्यवाद। मीडिया बैन